हेलो दोस्तों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर इस चैनल पर स्वागत है। और आज के मेरे इस वीडियो का विषय है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण यह मेरा यह मीत का पाठ के प्रश्नोत्तर। शुरू करने से पहले अगर आपने इस कहानी का एनिमेटेड वीडियो नहीं देखा है तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस आई बटन पर क्लिक कीजिए। तो आइए प्रश्नोत्तर की शुरुआत करते हैं। मौखिक का पहला प्रश्न है, लेखक ने अपने शिक्षक को हार्ड टास्क मास्टर क्यों कहा? इस प्रश्न का उत्तर है, लेखक ने अपने शिक्षक को हार्ड टास्क मास्टर इसलिए कहा क्योंकि पहला, हार्ड टास्क मास्टर का अर्थ होता है काम लेने में कठोरता बरतने वाला। दूसरा बिंदु है, लेखक के शिक्षक बालकों को कठोर अनुशासन के साथ पढ़ाई लिखाई करवाते थे। तीसरा बिंदु है, जिसकी वजह से सभी विद्यार्थी रोज का पाठ रोज तैयार कर लिया करते थे। अगला प्रश्न है, धनी बालक में क्या विशेष गुण था? इसका उत्तर है, धनी बालक में सच्ची मित्रता निभाने का विशेष गुण था। इसी गुण के कारण वह अपने पिता से निर्धन मित्र की सहायता के लिए अड़ गया। तीसरा प्रश्न है, मित्र की निर्धनता देखकर धनी मित्र ने अपने पिता से क्या कहा? इस प्रश्न का उत्तर है, मित्र की निर्धनता देखकर धनी मित्र ने अपने पिता से कहा कि यदि दरिद्रता के कारण मेरा मित्र पढ़ लिख नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। उसकी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र ही रहूंगा। अगला प्रश्न है, निर्धन मित्र राजमंत्री के पद तक कैसे पहुंचा? इस प्रश्न का उत्तर है, निर्धन मित्र अपने धनी मित्र से आर्थिक सहायता पाकर निरंतर प्रगति करता गया। वह विभिन्न प्रकार की विद्याओं जैसे राजनीति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष आदि के प्रकांड पंडित के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। उसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर उस राज्य के राजा ने उसे अपना मंत्री बना लिया। अगला प्रश्न है, व्यापारी पुत्र द्वारा मंत्री पुत्र को दी गई शिक्षा का क्या परिणाम निकला? इस प्रश्न का उत्तर है, व्यापारी पुत्र द्वारा मंत्री पुत्र को दी गई शिक्षा का यह परिणाम हुआ कि उसका पुत्र मन लगाकर पढ़ने लगा। वह नाना प्रकार की विद्या ग्रहण करता गया। वह अच्छे गुणों से संपन्न होता गया। 6 वर्ष के बाद वह भी प्रकांड विद्वान बन गया और आगे चलकर अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। लिखित का पहला प्रश्न है, व्यापारी मित्र का व्यापार नष्ट कैसे हो गया? इस प्रश्न का उत्तर है, एक रात डाकुओं ने व्यापारी मित्र की सारी संपत्ति लूट ली तथा जान बचाने के लिए जब उसके परिवार के लोग घर से बाहर निकल आए तब डाकुओं ने उसका घर भी फूंक दिया। इसी शोक में उसके पिता की मृत्यु हो गई। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। अगला प्रश्न है, मंत्री ने अपने मित्र की सहायता कैसे की? इसका उत्तर है, मंत्री ने अपने पुराने धनी मित्र को एक दिन फटेहाल भिक्षुक के रूप में राजधानी के मार्ग पर देखा। मंत्री ने उसे अपने घर लाकर खिलाया पिलाया। कुछ दिन पश्चात राजा से धन प्राप्ति का उपाय बताकर धन उपलब्ध कराया। इस प्रकार मंत्री ने अपने मित्र की सहायता की। अगला प्रश्न है, व्यापारी मित्र ने मंत्री के पुत्र को क्या समझाया? इसका उत्तर है, व्यापारी मित्र ने मंत्री के पुत्र को मीत के हिस्से की बात समझाई। प्रत्येक कार्य को शक्ति, भक्ति और बुद्धि से करने की सलाह दी। सीखे गए ज्ञान, विद्या तथा गुण को अपनाने और उसमें से एक हिस्सा मित्र के लिए रखने को कहा। अगला प्रश्न है, लेखक के सहपाठियों पर इस कहानी का क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है, लेखक के सहपाठियों पर इस कहानी का यह प्रभाव पड़ा कि सब में पढ़ाई के प्रति नया उत्साह भर गया।
अगला प्रश्न है, इस कहानी का मुख्य संदेश लिखिए। इसका उत्तर है, इस कहानी का मुख्य संदेश है, सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में फंसे मित्र की तन मन धन से सहायता करे। आवश्यकता पड़ने पर मित्र की हर संभव सहायता करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। इस बार उसे उतना ही आश्चर्य हुआ जितना द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण के मीत सुदामा को हुआ था। इसका उत्तर है, जिस प्रकार सुदामा जी जब श्री कृष्ण जी से मिलकर द्वारिका से घर लौटे तो घर नगर की संपन्नता को देखकर चकित हो गए थे, ठीक उसी प्रकार जब मंत्री अपने बेटे के साथ अपने व्यापारी मित्र के पास पहुंचा तो उसकी संपन्नता देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसका मित्र भी लखपति बन चुका था। अगला प्रश्न है, कहानी के आधार पर हाँ या नहीं लिखिए। पहला प्रश्न है, दो बालकों में गहरी मित्रता थी। उत्तर है हाँ। अगला, बेचारे व्यापारी के भाग्य पर वज्रपात हो गया। उत्तर हाँ। तीसरा है, मंत्री ने मीत के परिवार को भी बुलावा भेजा। उत्तर हाँ। चौथा है, मंत्री व्यापार में लग गया। उत्तर नहीं। अगला प्रश्न है, मंत्री के बेटे को राजा ने समझाया। उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, गांव के दोनों बालक जिनमें गहरी मित्रता थी एक दूसरे को क्या कहकर पुकारते थे? आपके ऑप्शंस हैं दोस्त, साथी, सखा, मीत। इसका उत्तर है मीत। अगला प्रश्न है, मंत्री को उसका व्यापारी मित्र किस रूप में राजधानी के मार्ग पर दिखाई दिया? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, पहला खिलाड़ी के रूप में, दूसरा राजा के रूप में, तीसरा भिक्षुक के रूप में और चौथा गायक के रूप में। इस प्रश्न का उत्तर है भिक्षुक के रूप में। अगला प्रश्न है, पूर्णिमा के दिन व्यापारी मित्र को राजा से दान में क्या मिला? सोने का घड़ा, 100 मुद्राएं, 100 घोड़े या 100 एकड़ जमीन? उत्तर है 100 मुद्राएं। अगला प्रश्न है, यह मेरा है यह मीत का, यह मन ही मन कौन कहता था? ऑप्शंस है व्यापारी का पुत्र, मंत्री का पुत्र, मंत्री या फिर व्यापारी। इसका उत्तर है मंत्री का पुत्र। अगला प्रश्न है, मूल्य परक प्रश्न। कभी कभी एक ही कथन पूरे जीवन को बदल डालता है। अपने विचार लिखिए। आप सभी विद्यार्थियों को इस प्रश्न का उत्तर स्वयं देना है, फिर भी आपके सहायता के लिए यहाँ पर उत्तर दिया जा रहा है। यह सत्य है, हमारा इतिहास ऐसे अनेकों उदाहरणों से भरा पड़ा है जहाँ पर एक ही कथन ने पूरा जीवन बदल कर रख दिया है। कभी कभी हमें किसी महापुरुष के कथन हमारे जीवन में इतना समा जाते हैं कि हम उसको पाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। इस कोशिश के कारण जीवन में बदलाव भी आने लगते हैं। अगला प्रश्न है, क्या व्यवहार कुशलता द्वारा शत्रु का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है? इसका उत्तर है, कहा जाता है न कोई किसी का मित्र होता है, न कोई किसी का शत्रु। व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। सद्व्यवहार द्वारा शत्रु के हृदय की शत्रुता को मिटाकर उसके मन में प्रेम और अपनत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। उदारता, धैर्य और अपने वन की त्रिवेणी शत्रुता की कालिमा को धोकर आपसी संबंधों में शुद्धता, मधुरता का भाव भरती है, जिससे शत्रु भाव भी प्रेम भाव में परिणत हो जाता है। अगला प्रश्न है भाषा ज्ञान। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। आपके उत्तर इस प्रकार है, उन्नति, प्रगति, मदद, सहायता, अतिथि, मेहमान, शिक्षक, गुरु। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। सुविधा, सुविधाएं, कला,
कलाएं, मुद्रा, मुद्राएं, योजना, योजनाएं, लता, लताएं, कथा, कथाएं, महिला, महिलाएं, व्यवस्था, व्यवस्थाएं, विद्या, विद्याएं। यहाँ स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ होने पर ए जोड़कर बहुवचन बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। आपके उत्तर आपको स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। पूर्णिमा, मुद्राएं, व्यापारी। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजनों के रूप समझकर शब्द बनाइए। व्यय, व्यवहार, व्यवस्था, व्यस्त। अगला है द्र, द्रव्य, भद्र, विद्रोह। अगला शब्द है त्य, त्याग, सत्य, त्योहार। अगला शब्द त, भक्ति, मुक्ति, शक्ति। अगला प्रश्न है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे अकबर, अमेरिका, होली, गोदान, नर्मदा आदि। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो अपितु उसकी समस्त जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे फल, पुस्तक, शहर, लड़का आदि। अगला है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी गुण, दशा, भाव, अवस्था अथवा स्वभाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे अच्छाई, प्रशंसा, गर्मी आदि। प्रश्न इस प्रकार है, रेखांकित संज्ञा शब्दों के भेद लिखिए। लोगों का काम ही बुराई करना है, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा लड़का धनी व्यापारी का पुत्र था, जातिवाचक संज्ञा। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुत्र अध्ययन में चौगुने उत्साह से लग गया, भाववाचक संज्ञा। डाकुओं ने सारी संपत्ति लूट ली, जातिवाचक संज्ञा। दोनों बालकों में गहरी मित्रता थी, भाववाचक संज्ञा। गौतम बुद्ध ने डाकू को सुधारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न इस प्रकार है, लड़का मन लगाकर पढ़ने लगा, वह विद्याएं सीखता गया। इस वाक्य में वह शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द लड़का के लिए हुआ है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, यह, ये, वह, वे आदि सर्वनाम हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, रिक्त स्थानों में सही सर्वनाम लिखिए। पहला है, उसकी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र रहूंगा। दूसरा, मैंने मित्र के सारे खर्चे की व्यवस्था अपने पिता से करवा ली। तीसरा, वह उसे घर ले आया। चौथा, तुम अपने पिता के विषय में बताओ। पांचवा, मंत्री को मित्र की याद आई, वह उससे मिलने उसके नगर पहुंचा। छठा, मुझे गणित विषय बहुत प्रिय है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, अनेकार्थक शब्दों का अर्थ के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। नाना, माँ के पिता। मेरे नाना जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अनेक, मेरे पास नाना प्रकार के खिलौने हैं। अगला है मत, अर्थ है इसका नहीं, झूठ मत बोलो। दूसरा अर्थ है राय, विचार। मेरे मत के अनुसार शरीर स्वस्थ होना चाहिए।
अगला शब्द है लाख। इसका एक अर्थ गणना की संख्या के लिए प्रयोग होता है। मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार है, एक पदार्थ जिससे चूड़ियाँ और खिलौने बनते हैं। बदलू लाख को पिघलाकर चूड़ियाँ बनाया करता था। अगला प्रश्न है, इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। पहला, हाथ बटाना। हमें माँ के काम में हाथ बटाना चाहिए। दूसरा, दाने दाने को मोहताज होना। नशा की आदत के कारण बंटी दाने दाने को मोहताज हो गया। तीसरा, मुंह लटकाना। नौकरी न मिलने के कारण तरुण का मुंह लटक गया। अगर आपको इस वीडियो से लाभ हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर कीजिए। और ऐसे ही अन्य पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं के सरलार्थ और प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में देखें। और हिंदी भाषा से लगातार अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक नए पाठ के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।